नमस्कार दोस्तों, मेरे पाम रीडिंग चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज हम महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करेंगे। जिस प्रकार की स्थितियां इनके हाथ पर अवस्थित है, अगर ऐसे व्यक्ति ये कार्य कर ले, अभी मैं आगे रिवील करूंगा, तो ऐसे व्यक्ति को करोड़पति बनने से दुनिया का कोई भी ताकत नहीं रोक सकता। जबरदस्त चिन्ह है, जबरदस्त प्रकार के चिन्ह है। इस प्रकार के चिन्ह जातक को धनवान या धनलाभ जरूर कराते हैं। तो आइए एक एक करके हम पॉजिटिव और नेगेटिव चीज़ों को देखते हैं। अगर मैं पॉजिटिव चीज़ की बात कर लूँ, तो पॉजिटिविटी में ये एक ज़बरदस्त बुद्ध रेखा आगे जा रही है, यहाँ से भी जा रही है, मतलब दो दो कमाल की बुद्ध रेखा बनी हुई है, जो कि बिल्कुल सामान्य नहीं है। इसके उपरांत एक ज़बरदस्त ये आ गई भाग्य रेखा, आगे भी भाग्य रेखा चल रही है बहुत आला, यहाँ से भी भाग्य रेखा के ब्रांचेस हैं। जीवन के अंतिम समय तक भाग्य रेखा का साथ है और कुछ दो तीन ब्रांचेस के साथ। तो इसी दो अवस्था में इतनी ताकत है कि जातक के जीवन में ये धनलाभ करा सकती है। और ये जो भाग्य रेखा की बनावट आपको मैंने दिखाई ना, इसका भी कुछ अर्थ होता है, इसका भी पॉजिटिव अर्थ होता है। जीवन में परिवर्तन, इस आयु में नौकरी में परिवर्तन, इस जगह पर जीवन में परिवर्तन। आपकी आयु ये बता रही है कि आप अपने जीवन में परिवर्तन करेंगे और पॉजिटिव वे में परिवर्तन करेंगे। अब यहाँ पर देख लो, जो एक धन त्रिभुज बन गया भाग्य रेखा और बुद्ध रेखा के साथ और माइंड रेखा के साथ, तो धन त्रिभुज आपको धनवान तो बना ही देता है, धन त्रिभुज आपको तरक्की तो करा ही देता है, नो डाउट। चलो जी, यहाँ पर ये हो गई पॉजिटिव बात। अब और अगर पॉजिटिविटी में देख लूँ, तो केवल धन त्रिभुज और भाग्य रेखा के दम पर आप करोड़पति या अरबपति नहीं बन सकते, लेकिन ये होना भी हाथ पर बहुत जरूरी है। ये उसके बाद एक और चीज़ अगर मैं आपको दिखाऊं, तो सूर्य रेखा एक ज़बरदस्त यहाँ दिखी, ये चमत्कारी सूर्य रेखा यहाँ पर दिखी, यहाँ पर एक और दिखी, ये एक और सूर्य रेखा यहाँ से भी देख लो, मतलब 3-4 सूर्य रेखा हाथ पर है। इस प्रकार की आकृति जातक अपने जीवन में धनवान बनते हैं, धनलाभ को प्राप्त करते हैं और लाइफ में पैसे की कोई दिक्कत नहीं होती। अगर आपके किसी व्यक्ति के हाथ पर अवस्थित है, तो आपको जीवन में पैसे कमाने से कोई भी नहीं रोक सकता। एक अच्छी बुद्ध रेखा, एक अच्छा भाग्य रेखा, एक अच्छा सूर्य रेखा हो, इनफ है जिंदगी पर तरक्की करने के लिए, इनफ है जीवन पर पैसा कमाने के लिए। इसके उपरांत अगर मैं बात कर लूँ, तो और भी चीज़ें हैं इनके हाथ पर पॉजिटिव में। जैसे बुद्ध पे खड़ी रेखा है, दिमाग बहुत तेज़ होता है और ये विदेशी धरती से धनलाभ की रेखा है। तो इनको ये वे स्टडी कर रहे हैं, 19 वर्ष की ही आयु है, विदेश में है और आगे के बारे में जानना चाहते हैं। इसके उपरांत एक ज़बरदस्त दिख रही है मंगल रेखा, आगे भी ये जीवन रेखा बड़ी कमाल है। कुछ प्रोग्रेस लाइन थी जो ये भी तरक्की को बताती है, लाइफ में परिवर्तन और चेंज को बताती है। इसके उपरांत यहाँ पर एक बढ़िया सा स्क्वायर है बृहस्पति पर, ये लगभग 32 साल तक के जीवन में सेटलमेंट को बताता है। 32 साल के बाद जातक को विशेष सोचना नहीं पड़ता, स्मूथ जीवन हो जाता है। अब स्टार्टिंग फेज में स्ट्रगल रहेगा कि नहीं, ये इनका क्वेश्चंस है। तो इनके अब सवाल इस प्रकार से थे कि अभी 19 वर्ष के हैं, तो इनको क्या करना चाहिए, नौकरी करना चाहिए या व्यापार करना चाहिए, इनके हाथ पर किस तरीके के योग बन रहे हैं और क्या विदेश में सेटलमेंट होने के योग हैं। तो आइए पहले नेगेटिव चीज़ को देखते हैं, फिर आपके क्वेश्चंस को गहराई पूर्वक सुनते हैं। तो नेगेटिविटी में ना, एक तो देखो ये माइंड रेखा, ये जीवन रेखा, काफ़ी इंडिपेंडेंट है आप। ऐसे व्यक्ति को जिद्दी कह लीजिए, मन मतंगी कह लीजिए, मनमौजी कह लीजिए, मतलब सबका एक ही अर्थ होता है कि ऐसे व्यक्ति अपने जीवन में अपने हिसाब से कार्य करते हैं। अगर समय खराब रहा तो अपने हिसाब से कार्य करने के बाद नुकसान होगा, अगर समय अच्छा होगा तो अपने हिसाब से करो या दूसरे के हिसाब से करो, अच्छा ही फल मिलता है। इसके बीच में गैप ज़्यादा होने से क्या होता है ना, ऐसे व्यक्ति अगर किसी के लिए कुछ कर दे तो उसका विशेष सम्मान नहीं मिलता। तो ये इनको बात लेके चलना पड़ता है कि जीवन में अगर किसी का मदद भी इनके द्वारा कर लिया गया, अगर उस व्यक्ति ने कोई खास रिटर्न नहीं किया तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसलिए सोचा समझा हुआ रणनीति के हिसाब से या मदद वगैरह भी करें लोगों का। आगे अगर मैं देखूं तो माइंड रेखा में एक टूटी हुई बनावट है, लेकिन इसको प्रॉपर टूटा हुआ नहीं मानेंगे। ठीक से देखने के बाद प्रतीत होता है कि माइंड रेखा यहाँ पर आ गई, ये और यहाँ से एक और निकल गई, मतलब थोड़ा दोहरी दिमाग रहेगा आपका। अगर एक से अधिक माइंड रेखा और दोनों स्टेबिलिटी के साथ दिख रहा है, तो इंसान ज़्यादा समझदारी में भी कभी कभार गलतियाँ कर देते हैं। तो ये तो एक सामान्य बात है, इस चीज़ को लेकर तो आपको चिंतित रहना भी नहीं है, ये एक बहुत कॉमन बात है। तो यहाँ पर क्या है कि आपको एकाग्रचित होकर कार्य करना है। एक तो अपने हिसाब से आप चलेंगे, दूसरा दो माइंड रेखा होने के बाद अपने से ज़्यादा बेहतर और सही किसी को समझेंगे नहीं। ये एक बड़ी समस्या होती है, और ख़ास करके युवा वर्ग में अगर ये समस्या आ जाए तो फिर तो उनके जीवन में स्ट्रगल्स का कारण
उनका मानसिकता, उनका सोच ही बन जाता है। तो इसलिए जो आपके हितैषी हैं, जो आपका सम्मान करते हैं, खास करके आपको भी उनका सम्मान करना चाहिए, उनके बात पर चलना चाहिए। वो गलत आपके लिए बिल्कुल भी नहीं बोलेंगे, तो इस बात को आप जरूर ध्यान में रखें। और नेगेटिविटी में हर्ट लाइन पर ये जालीनुमा आकृति इंडिकेट करती है जातक की ज़िंदगी में इमोशनल ब्रेकडाउन। और अगर मैं माइंड रेखा को देख रहा हूँ तो माइंड रेखा पर भी ये कुछ डिस्ट्रैक्टिव रेखाएं हैं, ये भी थोड़े इमोशनल तनाव को इंडिकेट करते हैं, चूँकि हृदय रेखा इस चीज़ का पुष्टि कर रही है कि जातक के जीवन में कोई ना कोई इमोशनल तनाव आता है। मस्तिष्क रेखा इस चीज़ का भी पुष्टि कर रही है 26वें वर्ष की आयु तक, 26 ईयर की एज तक ये थोड़ा इमोशनल ब्रेकडाउन, इमोशनल तनाव आपको देखना पड़ेगा। इसलिए उस लफड़े से दूर रहें आप, और स्ट्रगल में रह सकता है 26वें साल तक आपका जीवन। जॉब लग जाएगी 22-23 वर्ष से, जो कि इंडिपेंडेंट हाथ है। जल्दी ही ऐसे व्यक्ति काम में भी आ जाते हैं, क्योंकि काम को पहले प्राथमिकता देते हैं। लेकिन थोड़ा इमोशनल ब्रेकडाउन होने से क्या होगा, तनाव में आप रहेंगे, तो बेहतर रहेगा कि इस इमोशनल ब्रेकडाउन को रोकने के लिए अभी से आप रेमेडी कर लो तो ज़्यादा ठीक रहेगा आपके लिए। रेमेडी में कुंडली देख के आपको बता दूंगा, बाद बाकी तो कोई दिक्कत वाली बात दिख नहीं रही है। अगर आपके प्रश्नों को सुनूं, जॉब या व्यापार, तो जिस प्रकार की आपकी हथेली की बनावट है, ऐसे व्यक्ति जॉब तो नहीं करते। इनिशियल स्टेज में अगर नौकरी कर भी ले किसी कारणवश, तो ये जल्दी ही छोड़ के व्यापार में स्विच कर जाते हैं, क्योंकि इनको अपना खुद का करना होता है। चाहिए सर्विस प्रोवाइड करे या फिर ये नौकरी में जाए, इनको अपना खुद का कुछ ना कुछ करना होता है। चलिए जी, अभी ये नेगेटिविटी खत्म हो गई। थोड़े मूड स्विंग की प्रॉब्लम्स रहेगी, डिस्टर्ब शुक्र वाले हैं। इस केस में जातक का माइंड में परिवर्तन आता है, स्विंग होता है, वो बहुत सामान्य बात है। अभी इनके जीवन रेखा से आगे के लाइफ को हम क्लियर करते हैं। तो यहाँ पर कुछ प्रगति की रेखा थी, जीवन में तरक्की और प्रगति को बता रही थी। मतलब ये तो श्योर है कि जितनी अच्छी प्रगति की रेखा बचपन से ही थी आपकी, तो ऐसे व्यक्ति के जन्म के बाद ही महालक्ष्मी की बड़ी कृपा इनके परिवार पर बनी होती है। ऐसे व्यक्ति के जन्म के बाद ही महालक्ष्मी की कृपा परिवार पर बनी रहती है, और इन पर भी बनी रहती है। परिवार पर बनी रहेगी तो इन पर भी बनी रहेगी, क्योंकि बचपन से प्रोग्रेस लाइन इसी बात का परिचय कराता है। एक योग बन रहा है आपके तरक्की का लगभग 24 में, संभवतः 24 तक आप नौकरी में आ जाए। लेकिन कुछ राहु रेखा भी 25 तक है, तो कुछ ऑब्स्टेकल भी रह सकता है, तो इसके लिए अभी ही रेमेडी कर लेना है। एक बड़ी यात्रा के योग और सेटलमेंट प्रश्न था, सेटलमेंट को लेकर तो पूरे चांसेस बने हुए हैं। ये सूर्य की तरफ भाग्य रेखा भी जा रही है, और एक रेखा आपके चंद्रमा की तरफ मुड़ रही है जीवन रेखा से निकल के, तो ये विदेशी धरती से धन लाभ सेटलमेंट को बताती है। एक और प्रोग्रेस 28 में था, 31 में था। हल्की हल्की राहु रेखा रही है, इसका उपाय करने के बाद ठीक हो जाएगा। ये थोड़े बहुत कन्फ्यूजन्स को बताता है। 34 में तरक्की है, फिर 42 में है, फिर 45 में है, फिर एक यात्रा का योग लगभग 46 में है, फिर लगभग एक आपके 50 में है। 52 से लेके लगभग 60 ईयर्स तक बड़ी ट्रायंगल है। ट्रायंगल के बाद भी बढ़िया जीवन रेखा। तो आयु में कोई दिक्कत नहीं है, हल्की फल्की ही राहु रेखाएं हैं, इसका आपको रेमेडी जरूर मिल जाएगा। आगे भी आयु रेखा में बेहतर ही देख रहा हूँ, लंबा ही बचते 70 उसके प्लस ही बचते हैं, क्योंकि दीर्घायु योग को मैं उसी को कहता हूँ। मंगल रेखा बड़ी शानदार है, बहुत गजब। और यहाँ पर लग्जूरियस लाइफ के पूरे योग बने, वो तो रहेगा। थोड़ा स्ट्रेस का योग जरूर था जीवन पर, इस केस में स्ट्रेस होता है। मनी मैनेजमेंट की रेखा बड़ी अच्छी है, तो ऐसे व्यक्ति पैसे मैनेज करने में माहिर है, पैसे जमा जरूर कर पाते हैं। शुक्र प्रबल है, मंगल पर ये लाइन्स इंडिकेट कर रही है थोड़ी बहुत टेंशन की स्थिति। बाकी मंगल रेखा बड़ी शानदार है, शुक्र और मंगल बढ़िया है, तो फिर कहाँ दिक्कत है, कंफर्टेबल लाइफ तो रहती ही है। तो ये था इनके पॉजिटिव, नेगेटिव और क्वेश्चंस। बाकी अभी इनके तरीका हम जनरल अध्ययन करेंगे, चीज़ों को स्पष्ट रूप से क्लियर करेंगे, तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, देखें, सीखें, समझें। तो यहाँ पर से आ गया स्क्वायर स्पार्क। अगर मैं प्लानिटरी कंडीशंस की बात कर लूँ तो बहुत बेहतर स्थिति में है। गुलाबी धन को अट्रैक्ट करती है, ज़बरदस्त थंब है, स्ट्रांग इच्छा शक्ति है, और युवा आकृति जब भी सपोर्ट की आवश्यकता पड़ेगी मिल जाएगी, उसमें भी कोई विशेष दिक्कत वाली बात है नहीं। अगर मैं आगे देख लूँ और क्या क्या चीज़ें आपके हाथ पर है तो वो भी मैं आपको दिखाऊँ। डिज़ायर्स के बड़े अच्छे लाइन है, तो बड़े महत्वाकांक्षी है। महत्वाकांक्षी नेचर में भी कोई कमी होता नहीं है, जहाँ तक मैं चीज़ों को देख पा रहा हूँ। बेहतरीन थंब है, तो बेहतरीन व्यक्तित्व होता है। थोड़ी बहुत टेंशन्स की रेखा है, इंसान थोड़ा सोचते हैं, मन में कुछ बातें चलती रहती हैं। बाकी यहाँ पर देख लीजिए, ये समझदारी के लोग काफ़ी अच्छी समझदार प्रवृत्ति के हैं। फिंगर पर खड़ी रेखा इंडिकेट करे दिल के बड़े अच्छे व्यक्ति हैं।
दिल में कोई किंतु परंतु नहीं है, थोड़ी इंट्रोवर्ट और रूडनेस आ जाती है, सामान्य बात है। टेंड करें अच्छी धार्मिक आस्था, थोड़ा पैसा भी खर्च करेंगे, नियंत्रण करें। सैटर्न फिंगर लंबे है तो मेहनती है, सूर्य फिंगर हिम्मत को बता रहा है। बुध फिंगर छोटा है तो थोड़ा सा डिसीजन मेकिंग में प्रॉब्लम होता है, निर्णय को सोच समझ कर ले। बाकी बृहस्पति बढ़िया है, वैल्यू मान सम्मान मिलेगा। हाँ, स्क्वायर्स भी हैं तो ये इंडिकेट कर रहे हैं इस प्रकार के स्क्वायर जातक के 32 वर्ष के बाद जीवन को अच्छा बताती है। आगे भी ये बड़ी अच्छी परोपकारी रेखा है, सबके लिए करना चाहते हैं। माइंड रेखा थोड़ी डिस्ट्रैक्टिव जरूर मानी जाएगी। इस केस में क्या होता है कि व्यक्ति के जीवन में थोड़ी परेशानी आती है इंडिपेंडेंट चीज़ को लेके। हाँ, थोड़ा ब्रेक डाउन हो सकता है, तो कोई बात नहीं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, वो चलो ठीक है, उसका उपाय तो अभी दे दूंगा। बाकी माइंड रेखा ठीक है, एक समय के बाद तो बेहतर रहेंगे। कुछ ट्रायंगल्स है जो नेगेटिविटी दूर कर रही है, आगे की भी माइंड रेखा बेहतर है। हृदय रेखा पर थोड़ी सामान्य इमोशंस की स्थिति, बाकी विष्णु योग का फॉर्मेशन रूटीन को फॉलो करने वाले हैं। बैलेंस अच्छा, दिल दिमाग के तंदुरुस्त है। इस पर भी कुछ ट्रायंगल्स हैं जो नेगेटिविटी दूर कर रही है। यहाँ से दबाव है तो काफ़ी मेहनती है। जीवन के अंतिम समय तक भाग्य रेखा है, भाग्य रेखा में कोई कमी नहीं। ये वाली भाग्य रेखा भी बहुत ज़बरदस्त है। डिस्टर्ब शुक्र वाले थोड़ा मूड स्विंग होता है। लाइन ऑफ एजुकेशन अच्छा है, समझदार है। गजब की सूर्य रेखा है। इस प्रकार की सूर्य रेखा मल्टीपल प्रॉपर्टी का सुख दिलाती है। लगभग 38 वर्ष के बाद मल्टीपल प्रॉपर्टी के सुख की रेखा भी बन रही है। दो भाग्य रेखा, भाग्य रेखा में एक परिवर्तन लगभग 36 वर्ष में आएगा, एक परिवर्तन 26-24 में आएगा। उसके बाद भी आपकी भाग्य रेखा बड़ी ज़बरदस्त है। कमाल की बुध रेखा व्यापार से धन लाभ कराती है। मनी ट्रायंगल है बहुत बढ़िया। बुध पे खड़ी रेखा है, दिमाग तेज है, लेकिन थोड़े हॉरिजॉन्टल लाइंस डिस्ट्रैक्शंस को भी इंडिकेट करते हैं। सूर्य पर भी ये हॉरिजॉन्टल लाइंस थोड़े डिस्ट्रैक्शंस को भी इंडिकेट करते हैं। इसके लिए रेमेडी मिलेगा। बाकी कुछ ट्रायंगल्स है जो प्रॉपर्टी का सुख मिलेगा, तो अभी से सूर्य को जो जल देने से आपको ज़्यादा बेनिफिट आएगा। दोनों मंगल बढ़िया है तो एनर्जेटिक तो आप है ही, पराक्रमी है, एनर्जेटिक है, साहसी है निसंदेह। चंद्रमा बड़ा प्रबल है और यात्रा का योग है। विदेशी दर से धन लाभ होता है। चंद्रमा बड़ी अच्छी स्थिति में है। जातक के जीवन में जब भी धन की आवश्यकता होगी कहीं ना कहीं से आ ही जाएगा। तो ये था इनके तले का पूर्णतः विश्लेषण। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया, लाइक कर दे, कमेंट कर, सब्सक्राइब कर दे। अगर व्यक्तिगत रूप से मेरे साथ इस तरह का दिखा के सही जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, हमारा व्हाट्सएप में डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लेके आप संपर्क कर सकते हैं।